स्नैपी गर्ल सपना चौधरी और अंशु का जो रिश्ता था, जो ननद भाभी का रिश्ता था ना, वो अब टूट गया है। कहीं न कहीं नज़र लग गई है इस रिश्ते को। तो जिस तरह से हम सब ने देखा था यार, कुछ टाइम पहले ना ब्लॉग आ रहे थे सपना चौधरी के, जिसमें ना देखते थे कि यार उनके ससुराल वालों के और उनके बीच ना कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सपना ने ना कभी डायरेक्टली इन चीज़ों को कभी भी नहीं आगे रखा। लेकिन जैसे कि हम उनके ब्लॉग देखते थे, तो वो कहीं न कहीं दुखी रहती थी, वो बीमार रहती थी, कोई उनका ना हाल तक पूछने नहीं आता था। एक अंशु ही थी जो उनका हाल-चाल पूछती थी, राजवीर और सूरज के जाने के बाद। लेकिन सपना के ससुराल वालों को ना उनकी ये खुशी भी मंज़ूर नहीं हुई। कहीं न कहीं यार उनको ये सोचना चाहिए कि मेरा एक बेटा चला गया, उसके बाद दूसरा बेटा चला गया, अब बचा कौन? बहू और उनके बच्चे। तो यार कहीं न कहीं ना इस चीज़ को लेके इन लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है कि ना सपना पैसों को हड़प लेगी, इनका घर हड़प लेगी। तो भई हड़प क्या लेगी? वो घर वैसे भी उसका है, उसके बच्चों का है। तो सपना और अंशु ने बता दिया है कि ना उन दोनों ने ही उनका घर छोड़ दिया है, जहाँ वो अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। सपना अब वहाँ नहीं रहती है, अंशु भी अपने घर चली गई है। सगी ननद नहीं थी, लेकिन सगी ननद से भी ज़्यादा बढ़ के थी सपना के लिए। कहीं न कहीं बहन, बेटी सब कुछ थी अंशु। क्योंकि यार जब से राजवीर गए ना, उसके बाद अंशु ने ही सब कुछ सँभाला है सपना का। कभी वो दुखी होती थी, रोती थी, बीमार होती थी, कहीं वो परेशान रहती थी, तो अंशु ही कहीं न कहीं एक सपोर्ट बनती हुई नज़र आई। लेकिन अब अंशु को ना उसके घर भेज दिया है सपना के सास-ससुर ने, और सपना को भी घर से निकाल दिया है। अब उनको ये भी नहीं पता कि सपना कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। ये ना बहुत टाइम पहले की ही प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जहाँ शायद अब वो जो घर में रहते हैं ना, वो घर को भी बेचने की खबरें आ रही है कि वो घर पहले से ही बेच दिया था। इसका मतलब ये पहले से ही प्लान था कि सपना को हम निकाल देंगे, पहले अंशु को भेजते हैं। तो यार जिस तरह से इन लोगों ने ये चीज़ें की है ना, इसके बाद इन लोगों को ट्रोलिंग का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे है नहीं है, तो कोई इनको डायरेक्ट नहीं बोलेगा। तो अंशु ने भी बताया कि मैं खुद उस घर को इसलिए छोड़ के आ गई, क्योंकि मैं सपना को सपोर्ट करती थी, भाभी को सपोर्ट करती थी, क्योंकि राजवीर भैया गए थे, उसके पहले सूरज भैया गए थे, तो उस टाइम पे वो उनकी जो हालत हुई थी ना, वो मैंने देखी थी। तो एक कहीं न कहीं एक बॉन्ड बन जाता है। मैं 6 साल की थी तब से सपना मुझे सँभाल रही थी। तो कहीं न कहीं मैं भाभी का सपोर्ट करती थी, क्योंकि मेरा एक उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। तो यही चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं आती थी। अब मेरा बॉन्ड है तो है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो कहीं न कहीं मुझे ब्लेम किया जाता था कि तू सपना को इतना सपोर्ट करती है, इसलिए ये सब हो रहा है, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के अपने मम्मी-पापा के घर आ गई हूँ। वहीं कहीं न कहीं सपना चौधरी ने भी बताया कि अंशु के बिना ना मैं अधूरी-सी हो गई हूँ। सपना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंशु की, क्योंकि यार वो ना कहीं न कहीं राजवीर के जाने के बाद एक वो ही बची थी जिससे वो सारी चीज़ें शेयर कर लेती थी। और ना वो जिस तरह से हमने लखमीत का ब्लॉग भी देखा था, तो भई उन लोगों से भी उसने कोई भी प्रॉब्लम नहीं शेयर की थी। साथ के साथ उनकी वो एक फ्रेंड है, मुझे नाम याद नहीं है, उससे भी सपना ने आज तक कोई प्रॉब्लम इतनी शेयर करी नहीं है। जो चीज़ उन लोगों को पता चल रही है, वो वीडियो से ही चल रही है। तो यार आप लोग क्या कहना चाहते हो सपना और अंशु के दूर होने को लेके? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सपना चौधरी से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।